हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। आज इस वीडियो में सीखेंगे ट्रांसलेशन में क्या क्या सीखना है। जैसे आप देखेंगे, मैं गाता हूँ और मैं गाया करता हूँ, मैं गाता हूँ और मैं गाया करता हूँ। छोटी छोटी जो अंतर है उसे समझना है। कई बार हम अंतर समझ नहीं पाते हैं और एक ही तरीके से कई सेंटेंस को बना देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि मीनिंग एक ही हो, सेंटेंस अलग हो और इसे हम एक तरीके से भी बना सकते हैं। तो हम देखेंगे इसे। उसके बाद मैं गाता भी हूँ, मैं गाता भी हूँ, मतलब हम जोर दे रहे हैं कि मैं तो गाना लिखता भी हूँ लेकिन मैं गाता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ लेकिन मैं गाता भी हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे अब क्या है कि मैं भी गाता हूँ, जैसे आप लोग तो गाते ही हैं लेकिन मैं भी गाता हूँ। उसके बाद है मैं गाया करता था। अब पास्ट की बात बोले कि मैं गाया करता था, या फिर मैं गाते रह गया, किसी काम को करते रह गया। अब ट्रांसलेशन बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हम बनाएंगे, हम एक एक करके समझाते हैं। कई चीज़ बिल्कुल आसान है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप जान रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब हम जानते हुए भी उसे नहीं लिख पाते, नहीं बोल पाते। तो इसीलिए हम उसे क्लियर करना चाहते हैं कि जो भी आप जानते हैं उन चीज़ों का बेहतर तरीके से बोल पाएँ और लिख पाएँ। हम सिंपल तरीके से समझाते हैं। जैसे मैं गाता हूँ, ये आप जानते होंगे। अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट को जानते हैं तो मैं गाता हूँ बिल्कुल आसान है। तो इसके आगे फिर हम बताएंगे मैं गाया करता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं, मैं गाता हूँ तो चलिए हम लिख सकते हैं आई सिंग। इसमें कुछ नहीं करना है, मैं गाता हूँ तो आई सिंग हो गया। लेकिन अगर इसको निगेटिव बनाकर भी देखते हैं हर तरीके से और हर चीज़ को डिटेल में बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं नहीं गाता हूं, तो चलिए हम लिखेंगे आई डोंट सिंग, आई डोंट सिंग। निगेटिव बनाना है तो हम सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन है इसमें हम डोंट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब वन का यूज़ करेंगे। क्या मैं गाता हूँ, देखिए बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे सेंटेंस सामने आ रहे हैं जिसे जानना समझना जरूरी है। तो क्या मैं गाता हूँ तो डू आई सिंग भी बोल सकते हैं, डू आई सिंग, क्या मैं गाता हूँ। अब क्या है कि क्या मैं नहीं गाता हूँ, अगर ऐसे बोलना है क्या मैं नहीं गाता हूँ तो डू आई नॉट सिंग, डू आई नॉट सिंग। ये आप पहले से बिल्कुल जानते होंगे, लेकिन समस्या क्या है। जैसे अब देखिए, पहला मैं बता दिया कि मैं गाता हूँ, अब है कि मैं गाया करता हूँ। अब आप सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। सोचिए, मैं गाया करता हूँ, इससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो पहले आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट से, प्रेजेंट इंडिफिनिट आप पढ़े होंगे, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, इससे परमानेंट एक्शन और हैबिचुअल एक्शन का भी बोध होता है। तो मैं गाया करता हूँ तो एक प्रकार का यह हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है, मैं इसको गाता हूँ, मैं इस काम को करते रहता हूँ, तो मैं करता रहता हूँ, मतलब किया करता हूँ। तो यहाँ पर एक रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन है। जब किसी काम को रिपीट किया करते हैं तो उस कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही बोध कराते हैं, मतलब हम सिंपल प्रेजेंट से ही इसे बनाएंगे। जैसे मैं पहले बताया कि मैं गाता हूँ, उसी प्रकार मैं गाया करता हूँ के लिए आई सिंग हो जाएगा। आई सिंग का मतलब मैं गाता हूँ या फिर मैं गाया करता हूँ। मैं इसे सिंपल चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई बड़ा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। छोटी छोटी बातों को, सिंपल चीज़ों को हम क्लियर करना चाहते हैं जो आप जानते हुए नहीं बोल पाते हैं। अब क्या कि मैं नहीं गाया करता हूँ, अगर निगेटिव बनाना है, मैं नहीं गाया करता हूँ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई डोंट सिंग, मैं नहीं गाया करता हूँ। क्या मैं गाया करता हूँ, सिंपल चीज़ है, क्या मैं गाया करता हूँ, डू आई सिंग, क्या मैं गाया करता हूँ। क्या मैं नहीं गाया करता हूँ, फिर हम लिखेंगे डू आई नॉट सिंग। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ अगर किसी से पूछा जाए तो आप देखेंगे कि नहीं बता पाता, बिल्कुल वो फंस जाता है, सोचता है क्या होगा, और इसी चीज़ को क्लियर कर लीजिए। तो अब चलिए, मैं गाता भी हूँ, मैं गाता भी हूँ। तो अब क्या है कि छोटी छोटी टिप्स हम बताने जा रहे हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जैसे मैं गाता भी हूँ तो क्या करेंगे, जहाँ पर जिस वर्ड पर ज़्यादा जोर दिया जाता है उससे पहले हम इवन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं गाता भी हूँ तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई इवन सिंग, मैं गाता भी हूँ, आई इवन सिंग, मैं गाता भी हूँ। और मैं नहीं भी गाता हूँ, मैं नहीं भी गाता हूँ, आई डोंट इवन सिंग। हम बोल सकते हैं आई डोंट इवन सिंग। हम क्या करेंगे, जिस वर्ड पर जोर दे रहे हैं उससे पहले हम इवन का प्रयोग करेंगे। हम गाने की बात ही तो बोल रहे हैं। क्या मैं गाता भी हूँ, क्या मैं तो गाता भी हूँ, डू आई इवन,
डू आई इवन सिंग, डू आई इवन सिंग, क्या मैं नहीं भी गाता हूँ? तो डू आई नॉट इवन सिंग, क्या मैं नहीं भी गाता हूँ? तो इस तरीके से, तो इसमें करना क्या है कि जिस वर्ड पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जिस वर्ड पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जैसे मैं गाता भी हूँ, जैसे मैं लिखता भी हूँ, मैं लिखता तो हूँ लेकिन मैं गाता भी हूँ, मैं पढ़ाता तो हूँ गाता भी हूँ, मैं खेलता तो हूँ गाता भी हूँ, मतलब आप किसी और काम को भी करते हैं। जैसे हम और भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे कि मैं भी गाता हूँ, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि मैं गाता हूँ, तो मैं कहूँगा मैं भी गाता हूँ। आप खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। आप पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। तो अब इस पर देखेंगे कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है कि मैं भी इस काम को करता हूँ। तो जिस सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, जिस वर्ड पर जोर दिया जाए, मैं बता चुका हूं कि उससे पहले हम इवन का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां पर सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैं भी गाता हूं तो हम लिखेंगे इवन आई सिंग, इवन आई सिंग, सिंपल है। वही है कि मैं भी नहीं गाता हूँ। अब आप बना सकते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ बना सकते हैं, इन सभी का बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि थोड़ा सा टेंस का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब क्या है कि मैं भी नहीं गाता हूँ, आप भी नहीं गाते। अगर मान लीजिए हम आप उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह भी नहीं गाता है, तो चलिए क्या करना पड़ेगा? वह भी नहीं गाता है, इवन ही डजंट सिंग, डजंट सिंग, वह भी नहीं गाता है। हम जोर देकर बोल रहे हैं कि वह भी नहीं गाता है, इवन ही डजंट सिंग। मैं भी चाय नहीं पीता हूँ, इवन आई डोंट टेक टी। हम क्या करेंगे? इवन आई डोंट टेक टी, इवन आई डोंट टेक टी। अगर कोई कहता है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो हम बोल रहे हैं कि मैं भी चाय नहीं पीता हूँ। तो आपको जब भी जोर देकर बोलना है कि मैं भी, वो भी, वे लोग भी, आप भी, तुम भी, अगर ऐसा बोलना है तो इवन यू, इवन आई, इवन सी, इवन ही, इवन दे, तो ऐसे बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम फिर आगे देखते हैं। जैसे मैं गाया करता था, दो तरीके से हम बात करेंगे। जैसे पास्ट में किसी काम को आप किया करते थे, रिपीटेशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट ऑल्सो, तो दो तरीके से हम बोल सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं गाया करता था, 5 में देख लेते हैं कि मैं गाया करता था। तो पहले हम कभी बता चुके हैं कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई यूज्ड टू सिंग, मैं गाया करता था, आई यूज्ड टू सिंग। चलिए पहले निगेटिव इसका बता देते हैं। जैसे अगर बोलना है कि मैं नहीं गाया करता था, तो आई यूज्ड नॉट टू सिंग। लेकिन अगर आप चाहें तो एक और तरीका है, वुड का प्रयोग है। वुड के प्रयोग से भी हम पास्ट एक्शन का बोध कराते हैं। जैसे पास्ट में किसी काम को आप किया करते थे, तो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आई वुड सिंग इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में गाना गाया करता था। तो पास्ट में भी अगर किसी काम को किया करते थे, तो उसके लिए आप यूज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन वुड का प्रयोग जब करते हैं तो एक ये पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जो हम पास्ट में क्या करते थे। तो पास्ट टाइम का बोध अगर कराते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मैं गाते रह गया, तो इससे हम थोड़ा सा और पहले ले चलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि मैं गाते रहता हूँ, वह खेलते रहता है, वह पढ़ते रहता है, तो उसी तरीके से है कि वह पढ़ते रह गया, वह गाते रह गया। तो क्या है कि मैं गाते रह गया। तो मान लीजिए कि आप बोलते हैं कि मैं गाते रहता हूँ, तो आई कीप ऑन सिंगिंग, आई कीप ऑन सिंगिंग, मैं गाते रहता हूँ, आई कीप ऑन सिंगिंग। लेकिन अब इसी तरीके से मैं गाते रह गया को बोल सकते हैं। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि निगेटिव कैसे होगा। जैसे आई डोंट कीप ऑन, आई डोंट कीप ऑन सिंगिंग, मैं गाते नहीं रहता हूँ, मैं गाते नहीं रहता हूँ, मैं इस काम को करते नहीं रहता हूँ। लेकिन अब क्या है कि हम पास्ट की ओर ले चलते हैं। जैसे वह गाते रह गया, तो इससे हम कैसे बोलेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे आई केप्ट ऑन, आई केप्ट ऑन सिंगिंग, आई केप्ट ऑन सिंगिंग, मैं गाते रह गया, वह सोते रह गया। मान लीजिए आपको बोलना है कि वह सोते रह गया, तो हम क्या करेंगे? ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, वह सोते रह गया। और इसी तरीके से आप बोलेंगे। उसके बाद क्या है कि आज का क्वेश्चन क्या है सो देख लीजिए, क्योंकि आपको मैं पढ़ाया हूँ तो थोड़ा बस आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। जैसे
वह सोते रह गया, वह सोते रह गया। मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि आपको याद है या नहीं है, ये ज़रूरी है। उसके बाद मैं भी अंग्रेज़ी सीखता हूँ, जिससे आप कोई बोलता है कि मैं भी अंग्रेज़ी सीखता हूँ, तो अब इससे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम देखना चाहते हैं। तो दोनों का आंसर लिखें और हम एक एक करके चेक करने का प्रयास करेंगे। तो हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।